देखते हैं कि क्या हो रहा है। और आपको इसको देखना है और फिर सोचना है, दो दो के जोड़े में सोचना है। आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी मैं, और उसके बाद फिर किसी भी 2-3 जोड़ों को शेयर करना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, है ना। अपन पहले कारण जानेंगे और फिर जो सही कारण है उसको शेयर करेंगे पूरे समूह में। तैयार हो ना सब बच्चे? ये बताएगा कि गिलास में पानी ऊपर क्यों चढ़ा। आपने हैंडल्स किया था, आप बताओ। मैम ये वायुमंडलीय दाब के कारण हुआ। कैसे? वायु में ही जलती है, वायु मिलती है तभी जलती है। चल हाँ ठीक है। मैम आपने ना जब गिलास ढक दिया है तब उसके अंदर ना मैम वायु आना बंद हो गई, इसलिए मैम वो बुझ गए और पानी ऊपर आने लगा। क्लैपिंग करें इनके लिए। हाँ, तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि पानी ऊपर कैसे गया। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की और बताया भी, लेकिन उसका एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, है ना। वस्तु को जलने के लिए जब हम उसमें मतलब उसको जलाते हैं तो उसके लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है ना। अब हमने उसको जब मोमबत्ती को जलाया तो वो अच्छे से जल रही थी। जैसे ही हमने उस पर कांच का गिलास ढाका तो मोमबत्ती बुझ गई थी। मोमबत्ती बुझ गई, है ना। वो कब तक जली बेटा? जब तक उसको ऑक्सीजन मिली। और जैसे ही जलने के बाद गिलास के अंदर जितनी वायु थी, सुनो ध्यान से अब रीजन, गिलास के अंदर जितनी वायु थी उसका उपयोग मोमबत्ती ने जलने में कर लिया। उस पूरी ऑक्सीजन, उस पूरी वायु को मोमबत्ती ने उपयोग कर लिया, है ना। उसको खत्म कर दिया उसने, जलने में उतना यूज कर लिया। उसकी जगह खाली हो गई, वायु की जगह गिलास में खाली हो गई। अब उसकी जगह तब तक पानी नहीं ले पाया था, है ना। जैसे वो बुझी, क्योंकि वो जल रही थी, जलने में जैसे ही वायु खत्म हुई तो नीचे से पानी ने उसकी जगह ले ली और ऊपर चढ़ गया। पानी क्यों ऊपर चढ़ा? क्योंकि जो दाब था अंदर का, जैसे अभी इसने बताया था तुलसी ने, कि अंदर जो गिलास के अंदर था वायु का दाब वो कम हो गया बेटा, क्योंकि उसकी वायु जलने में खत्म हो गई। और बाहर जो वायुमंडल वाली वायु थी उसका दाब ज्यादा हो गया, तो अधिक से कम की ओर पानी अंदर चढ़ गया। आगे समझ में?